साथियों, आज मैं एक नए विषय के साथ आपदा एवं आपदा राहत ये विषय है। इस विषय के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबको सादर नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त, चित्रकूट धाम मंडल। बहुत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय है आपदा एवं आपदा राहत। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, घर लोगों के गिर रहे हैं, घर डूब जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं लोग। इन सब स्थितियों में इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। आपदा क्या है और आपदा राहत कैसे मिलती है, कितनी धनराशि मिलती है, इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी और आप पूरे वीडियो को देखेंगे और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आपदा को अधिसूचित किया गया है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने 11 तरह की घटनाओं को दैवीय आपदा माना है। बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, कोहरा एवं शीतलहरी, चक्रवात, भूस्खलन, कीट आक्रमण, हिमस्खलन, ये 11 घटनाएं हैं जिनको भारत सरकार ने अधिसूचित किया है आपदा के रूप में। राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर भी आपदाएं कुछ अधिसूचित की हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी 11 तरह की घटनाओं को राज्य स्तरीय आपदाएं घोषित की हैं। ये 11 घटनाएं कौन सी हैं जो आपदा में आएंगी? एक तो बेमौसम बारिश हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि। आकाशीय विद्युत, आप देखते होंगे आकाशीय विद्युत गिरने से लोगों की डेथ हो जाती है, नुकसान होता है। आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सांप काटना, सर्पदंश से मृत्यु, इसको भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सर्पदंश को भी आपदा में शामिल कर लिया, जिससे कि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लोगों को आपदा राहत कोष से सहायता परिवारों को दी जा सके जो पहले नहीं मिलती थी। सीवर सफाई, नाला सफाई, इसको भी राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में आपदा में शामिल कर लिया है, जिससे कि सीवर सफाई में जो दुर्घटनाएं हो रही थी उनको, परिवार को राहत दिए जाने में इस मद से उनको राहत दी जा सके। बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वंद्व, जंगली जानवरों का हमला, कभी कभी जंगली जानवर आबादी में आ जाते हैं या रास्ते में वो हमला कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती, तो इसको भी दैवीय आपदा में लिया गया। जंगली जानवरों से हमला, कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात, इनमें डूब करके मृत्यु जो होती है उसको भी दैवीय आपदा में शामिल किया गया है। सांड, आए दिन आप सुनते होंगे कि सांड ने फला को पटक दिया, फला को मार डाला। बनरोज, नीलगाय से लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये जो बनरोज और सांड के हमले से जो डेथ हो रही थी, पहले इनके लिए नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इसको भी आपदा में, जो 11 तरह की आपदाएं घोषित है उसमें इसको भी शामिल किया है। सांड या बनरोज, नीलगाय के हमले से अगर कोई दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यवश कोई मृत्यु हो जाती, तो परिवार को आपदा राहत कोष से सहायता दिए जाने का प्रोविजन किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि 11 तरह की आपदाएं, घटनाएं भारत सरकार ने राष्ट्र स्तर पर जो अधिसूचित किया है वो शामिल है उनमें, और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने भी 11 तरह की और आपदाओं को, घटनाओं को आपदा में शामिल किया है। अब ये जो आपदाएं होती, इसमें घटनाएं घटित होती हैं, इसमें जन सामान्य को तत्काल राहत पहुंचानी होती है। इसके लिए कोष का गठन किया गया है। 2 तरह के कोष हैं राष्ट्रीय स्तर पर, NDRF, राष्ट्रीय नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड,
राष्ट्रीय मोचन निधि, और स्टेट स्तर पर क्या है, राज्य के स्तर पर एसडीआरएफ, राष्ट्रीय हो गया नेशनल स्तर पर, और एसडीआरएफ जो हुआ ये राज्य स्तर पे, राज्य आपदा मोचन निधि, स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड। इस प्रकार राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर कोष का निधि बनाई गई, कोष बनाए गए हैं जिस कोष से आपदा राहत में लोगों को राहत दी जाती है। साथियों, जो राहत दी जाती है तो महत्वपूर्ण बिंदु है अनुग्राहित राहत। ये क्या होती है, कितनी मिलेगी? ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो जिसमें कोई जनहानि हो, लेकिन अगर हो जाती है तो सरकार ने उसके परिवार पर संकट ना आए तो आपदा निधि से ऐसे लोगों को राहत देने का प्राविधान किया है। अगर किसी की मृत्यु दैवीय आपदा की किसी घटना से होती है तो उस दशा में उसके परिवार को अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए दिए जाने का प्राविधान है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट और घटना के कारण स्पष्ट होने पर कि दैवीय आपदा से ही मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। एसडीएम तत्काल 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए उसके आश्रितों को, परिवार के लोगों को देंगे। दूसरा, अगर दैवीय आपदा की घटना में शरीर का कोई अंग खराब हो जाए या आंख या आंखें खराब हो जाएं, तब क्या होगा? तो इस दशा में सरकार ने प्राविधान किया है कि अगर 40% से 60% तक अपंगता होती है तब उसके परिवार को 74,000 रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे। 74,000 रुपए। अगर अपंगता का प्रतिशत 60% से अधिक है तो उसे मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। अब ये 40% से 60% और 60% से अधिक ये कौन बताएगा? इसके लिए इसी शासनादेश में व्यवस्था की गई है कि डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर हो, उसका इस आशय का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि अपंगता कितनी है। तो 40% से 60% की अपंगता अगर होती है तो राशि मिलेगी 74,000 उस व्यक्ति को। अगर 60% से अधिक है तो 2.5 लाख रुपए अनुग्रह राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर दैवीय आपदा के कारण वह व्यक्ति इतना जख्मी हो जाता है, मान लीजिए घर गिरा, घर के नीचे दब गया, या पेड़ गिरा उसके नीचे दब गया दैवीय आंधी तूफान में, कुछ इस तरह की घटना हुई, अगर उसको 7 दिन से अधिक भर्ती रहना पड़ा तो आपदा राहत कोष से 16,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। अगर 7 दिन से कम भर्ती रहना पड़ा तो 5400 रुपए उसको दिए जाएंगे। शर्त लेकिन यह है कि आयुष्मान भारत का अगर उसका कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड पर अगर उसकी इलाज हुआ है तो यह धनराशि नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार अगर जख्मी होता है कोई तब भी राहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब जब दैवीय आपदा आजकल जैसी आ रही है, इसमें क्या होता है, किसी का घर अगर पूरा नष्ट हो गया, बह गया, होता है नहीं, बाढ़ आई, किसी घर पूरा नष्ट हो गया, बह गया, और कभी कभी होता है कि 2 दिन तक उसका घर पानी में डूबा रहे, 2 दिन से ज़्यादा तक डूबा रहता है, महीनों महीनों डूबा रहता है। तो शासन ने दैवीय आपदा राहत कोष से ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था की है कि अगर घर पूरी तरह से बह गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, या 2 दिन से अधिक पानी में डूबा रहा है, तो उस आदमी का जब पानी में डूबा घर है, नष्ट हो गया, तो उसके पास ना तो कपड़े बचे होंगे, ना उसके बर्तन रह गए होंगे, ना घरेलू सामान। तो तत्काल राहत देने के लिए 2,500 रुपये कपड़ों के लिए और 2,500 रुपये उसको बर्तन और घरेलू सामान खरीदने के लिए दिए जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे उसे तत्काल राहत मिल जाए। अब हम समझते हैं कि दैवीय आपदा में अगर खेत को कोई नुकसान होता है, खेती को नहीं, खेत को कोई नुकसान होता है, तो क्या राहत मिलेगी और कितनी राहत मिलेगी।
आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है या अतिवृष्टि होती है तो होता क्या है, खेतों में मलबा, रेत, गाद आकर के जम जाती है और उसका खेत खेती करने लायक नहीं रहता है। पहाड़ों पे तो मलबा आ जाता है, जो गिरता है मलबा उसके खेत में आ जाएगा तो खेती कैसे कर पाएगा। तो सरकार या कोई तालाब है उसमें भी रेत गाद आ सकती है तो मछली पालन कैसे करेगा। ऐसे मामलों में भी सरकार ने दैवीय आपदा के अंतर्गत आपदा राहत कोष से सहायता दिए जाने की व्यवस्था की है। और यदि किसी के खेत में रेत या गाद आ गई है और उस रेत और गाद की मोटाई 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और इसको सक्षम अधिकारी प्रमाणित करता है, तब उस व्यक्ति को 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी, जो 2200 से कम किसी दशा में नहीं होगी। इसी प्रकार अगर पहाड़ी क्षेत्र में खेत में कोई मलबा आ जाता है, उसका खेत खेती लायक नहीं बचेगा तो उसको मलबा हटाना पड़ेगा, उस पर खर्चा आएगा, तो ऐसी दशा में भी 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उसे सहायता राशि दी जाएगी और 2200 रुपये से किसी दशा में कम नहीं होगी। तालाब मछली पालन करता है, तालाब आया उसमें सब मलबा भर गया, रेत भर गया, तो उसका साफ करना, उसका पुनरुद्धार करना, इस पर उसे खर्चा करना पड़ेगा। तो सरकार ने इसके लिए भी उसको मदद करने का इसमें रखा है प्राविधान और उसको भी 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। भूस्खलन, हिमस्खलन, बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ वो आकर टूट के गिर पड़े, जमीन उसकी खराब हो जाए या नदी की धारा बदल जाए तो खेत उसका नष्ट हो जाएगा, भूभाग उसका खत्म हो जाएगा। यही तो होगा, जब भूभाग ही खत्म हो गया अब जमीन खेती कहाँ करेगा, खेत नष्ट हो गया उसका। ऐसी दशा में सरकार ने कहा है कि हम 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत उस किसान को देंगे जिसका खेत खराब, भूभाग समाप्त हो गया भूस्खलन के कारण, हिमस्खलन के कारण या नदियों के बहाव के कारण, कटान से। 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे और मिनिमम राशि जो होगी वो 5,000 होगी, इससे कम नहीं दी जाएगी किसी दशा में। तो ये बात हो गई खेतों के विषय में, खेतों को जो नुकसान होता है। अब हम आते हैं फसलों पर जो नुकसान होगा, खेत में बोई हुई फसल का जो नुकसान होगा, तो इसको इनपुट सब्सिडी कहते हैं। तो छोटे किसान और ऐसे किसान जिनके पास लघु किसान और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, उनके खेतों को नुकसान के बारे में अभी आपको मैंने बताया है। अब उन्हीं के बारे में अगर फसल है उसका नुकसान हुआ है तब कैसे, कितनी धनराशि मिलेगी। इसमें सबसे पहला प्राविधान ये है, शर्त ये है कि 33% या उससे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ हो। 33% या उससे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ हो। और कब मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर वर्षा सिंचित क्षेत्र है, मतलब उस खेत की सिंचाई केवल वर्षा के पानी से होती है, वर्षा सिंचित क्षेत्र है तो 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। अगर निश्चित सिंचित क्षेत्र है, जैसे आपकी सिंचाई होती है तालाब से, नहर से, ट्यूबवेल से, निश्चित सिंचित क्षेत्र है, तो आपको मिलेगा 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से ये राशि मिलेगी। उपरोक्त सहायता धनराशि जो मैंने आपको बताई है वर्षा सिंचित क्षेत्र में और निश्चित सिंचित क्षेत्र में 8,500 रुपये और 17,000 रुपये। लेकिन यह राशि पहले मामले में 1,000 से कम नहीं होगी और निश्चित सिंचित क्षेत्र के मामले में ये 2,000 से कम नहीं होगी। तो ये तो हो गया खेत में बोई हुई फसलों का। अगर 12मासी फसल बोई है या पेड़ आपने लगाए थे, बागान लगाया था, वो नष्ट हो गया, बह गया, तब क्या होगा। ऐसे मामलों में 22,500 रुपये की दर से सहायता राशि
दी जाएगी, जो 2500 से कम कभी नहीं होगी। आप रेशम कीट पालन कर रहे थे, उसका उत्पादन कर रहे थे, बाढ़ आने से आपका उस क्षेत्र में नुकसान हो गया रेशम कीट पालन का, तब क्या सहायता राशि मिलेगी? 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर ऐसी दशा में मिलेगी। एरी मलबेरी टसर के लिए 6000 रुपये और मूंगा के लिए 7500 रुपये। तो इस प्रकार जो आप रेशम कीट पालन उत्पादन कर रहे थे, दैवीय आपदा के कारण उसमें भी कोई नुकसान होता है तो उसमें भी आपको राहत सरकार देगी। तो ये तो राहत हो गई लघु सीमांत किसानों के लिए, खेती के लिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, सरकार ने कहा ऐसे किसानों को भी राहत दैवीय आपदा मद से दी जाएगी। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और बुआई वाले क्षेत्रों में, वर्षा सिंचित भी हो और बुआई वाला क्षेत्र, मतलब से खेती की जाती हो, बुआई होती हो, तो 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा। और अगर सुनिश्चित सिंचाई का क्षेत्र है तो 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से ये नुकसान की भरपाई दैवीय आपदा मद से की जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि खेत का नुकसान अगर होता है तब कैसा कितना पैसा मिलेगा, और सीमांत लघु किसान अगर है उसकी खेती का नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, तब कितना मिलेगा। अगर लघु सीमांत से बड़ा काश्तकार है, मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ा काश्तकार है, तो उसको राहत कितने मिलेगी। तो इस प्रकार दैवीय आपदा में खेत और फसल के नुकसान को भी भरपाई करने के लिए, राहत देने के लिए प्रावधान है, जो मैंने स्पष्ट आपको किया है। साथियों, दैवीय आपदा जब आती है, बाढ़ आती है, नदियों का जल बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि पशु हानि भी होती है। छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन पशु मालिक जो हैं, कौन कौन हो गया? लघु सीमांत किसान और भूमिहीन पशु मालिकों को भी ऐसे प्रकरणों में दैवीय आपदा मद से राहत दिए जाने का प्राविधान किया गया है। दुधारू पशु, गैर दुधारू पशु, माल ढोने वाले पशु, अगर कोई दैवीय आपदा के कारण इनकी हानि होती है तो क्या सहायता मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊँट, याक, मिथुन, अगर इनकी, ये दुधारू पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो 37,500 रुपये आपको दैवीय आपदा मद से मिलेंगे। भेड़, बकरी, सुअर अगर दुधारू हैं तो इनकी मृत्यु पर 4,000 रुपये मिलेंगे। गैर दुधारू पशुओं के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? गैर दुधारू पशु की अगर ऊंट, घोड़ा, बैल, इनकी मृत्यु होती है तो 32,000 रुपये सहायता राशि दैवीय आपदा मद से मिलेगी। बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, ये जो माल ढोने वाले हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, जो गैर दुधारू हैं और जो माल ढोते हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो 20,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी। बस इसमें एक कंडीशन ये लगाई गई है कि जो अधिकतम सहायता राशि होगी, आपके बड़े पशु कितने भी मरे हों, दुधारू या गैर दुधारू, लेकिन अधिकतम 3, चाहे दुधारू हो और चाहे गैर दुधारू हो बड़े पशु। और छोटे जो पशु हैं वो दुधारू के मामले में 30 और गैर दुधारू के मामले में 6, ये सीमा रहेगी। इतने पशुओं की हानि पर मिलेगा, और उससे ज़्यादा पशु की संख्या होगी तो वो उनके लिए नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्ट तौर पे हो गया कि दुधारू पशुओं के लिए क्या सहायता राशि है, छोटे और बड़े, और गैर दुधारू पशु छोटे और बड़े क्या सहायता राशि है। मुर्गी पालन, लोग मुर्गी पालन भी करते हैं, और मान लीजिए दैवीय आपदा से प्राकृतिक कोई आपदा आती है, उसके कारण जो है उनके मुर्गियां या उनका पूरा सेटअप
नष्ट हो जाता है, मुर्गियां मर जाती हैं, तो क्या होगा? ऐसे आदमी के ऊपर तो अब विपत्ति आ जाएगी, संकट आ जाएगा। ऐसे लोगों को भी राहत दिए जाने की व्यवस्था दैवीय आपदा के शासनादेश में है, सरकार ने की है। और इसको कहा गया है कि 100 रुपये प्रति पक्षी की दर से सरकार सहायता देगी, लेकिन एक लाभार्थी परिवार को अधिकतम 10,000। इसका मतलब 100 पक्षी तक सहायता राशि मिलेगी। 100 से ज़्यादा अगर डेथ हुई है तो नहीं, उस ज़्यादा वालों की नहीं मिलेगी, लेकिन 100 तक की 10,000 रुपये अधिकतम लाभार्थी परिवार को मिलेगा। इस प्रकार मुर्गी पालन के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। साथियों, अभी मैंने पशुपालन के बारे में पूरा स्पष्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ मत्स्य पालन के लिए। बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं। जब कभी तूफान और सुनामी समुद्र में आती है तो उनकी नाव का नुकसान हो जाता है, उनके जाल जो होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो दैवीय आपदा मद से इनको भी इसके प्राकृतिक आपदा माना गया है, और दैवीय आपदा मद से ऐसे मामलों में भी सहायता राशि दिए जाने का प्राविधान किया गया है। अगर गैर यांत्रिकी नाव है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उस नाव को बदलने के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर आंशिक रूप से नष्ट हुई है नाव तो 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर जाल उसका पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तो 4,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर उसका जाल आंशिक रूप से नष्ट हुआ है तो 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस प्रकार मत्स्य पालकों को भी, मछुआरों को भी दैवीय आपदा में राहत दिए जाने का प्राविधान है। नाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, देखा होगा कभी कभी नाव, तूफान आता है समुद्र में, सुनामी आती है तो नाव उनकी बह के चली जाती है और उन्हें नहीं मिलती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। कभी कभी छोटा मोटा नुकसान होता है। तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तो कितना मिलेगा? 15,000 रुपये। आंशिक रूप से नष्ट हुई तो कितना मिलेगा? 6,000 रुपये। अगर उनका जो बड़े बड़े जाल होते हैं वो नष्ट होते हैं तो 4,000 रुपये तो पूर्ण नष्ट होने पे, और आंशिक नष्ट होने पे 3,000 रुपये। इस तरह मत्स्य पालकों के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बाढ़ आएगी, अतिवृष्टि होगी, और उसके कारण क्या होगा कि लोगों के घर गिर जाते हैं, पक्के घर, कच्चे घर, झोपड़ियाँ गिर जाती हैं। तो सरकार ने ऐसे मामलों में भी सहायता राशि दिए जाने की व्यवस्था की है। अगर पूरी तरह से किसी का घर चाहे कच्चा हो और चाहे पक्का हो गिर जाता है तो मैदानी क्षेत्रों में उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में यह राशि 1,30,000 रुपये होगी। आंशिक रूप से अगर क्षति होती है तो पक्के घर में अगर क्षति होती है तो 6,500 रुपये, कच्चे घर में 4,000 रुपये अगर आंशिक रूप से क्षति होती है। झोपड़ियाँ, जो टाट फूस की झोपड़ियाँ बनाते हैं, दैवीय आपदा आई, बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, उसमें बह गई, तो ऐसे झोपड़ी धारकों को, उनके मालिकों को 8,500 रुपये एकमुश्त दैवीय आपदा के अंतर्गत सहायता दिए जाने का प्राविधान है। अब आप जानते हो गांव में जो लोग रहते हैं घर के बगल में अपने पशुओं का बाड़ा भी बनाते हैं। पशु बाड़ा भी दैवीय आपदा में, अतिवृष्टि में, बाढ़ में बह जाता है, नष्ट हो जाता है। 3,000 रुपये प्रति बाड़ा सहायता दिए जाने का प्राविधान किया गया है। इस तरह हमने आपको पूरा स्पष्ट किया कि दैवीय आपदा कोष जो बने हुए हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर, उन कोषों से किन किन घटनाओं को दैवीय आपदा माना गया है और उन कोष से कितनी कितनी राशि किस किस घटना में किस किस तरह के नुकसान के लिए दी जाएगी। ये जन सामान्य को होने वाली घटनाओं के संबंध में मैंने पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट किया है। हम समझते हैं कि हर गांव के व्यक्ति को, हर नागरिक को इसे जानना चाहिए, और जब जानेगा तभी वो क्लेम कर पाएगा कि हमको इतनी राशि इस मद में मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप हर घर तक, हर परिवार तक
सबको जो आपके पास नंबर होंगे उन तक पहुंचाएंगे। आप स्वयं भी सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और लोगों से मेरी ओर से अनुरोध करेंगे। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम, आपके बीच में अपनी ऊर्जा, समय और अनुभव का उपयोग केवल इसलिए कर रहा हूं कि हमारे किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को नियम और नीतियों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो उन नियम और नीतियों का लाभ उठा सकें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।